द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणीय पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि महाशिवरात्रि पर्व पर आज शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के अनुसार घोषित कर दी गई है। भगवान केदारनाथ के कपाट 10 मई को अमृत बेला पर प्रातः 7 बजे वृष लग्न में ग्रीष्म काल के लिए विधि विधान से खोले जाएंगे, जबकि केदारनाथ पुरी के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ की पूजा 5 मई को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में संपन्न होगी तथा 6 मई को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से कैलाश के लिए रवाना होगी। इस बार भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली का विश्वनाथ मंदिर में अतिरिक्त रात्रि प्रवास होगा। देखिए, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में जो हमारी चार धाम यात्रा है, इसमें रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे हैं और ईश्वर की कृपा से जो मंदिर समिति के प्रयासों से, प्रदेश सरकार के प्रयासों से जो हमारी यात्रा रही है, चार धाम यात्रा, सकुशल संपन्न हुई है। और इस वर्ष भी जैसा हमें अनुमान है, जैसे हमें सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। तो उस अनुरूप हम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं और प्रदेश सरकार के स्तर से भी जो चार धाम यात्रा की व्यवस्था है उनकी निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। आपके संज्ञान में होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कल सचिवालय में चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक में जितनी यात्रा व्यवस्था से जुड़े जितने भी विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके जो प्रमुख अधिकारी थे वो बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने सभी विभागों ने, एजेंसियों ने अब तक यात्रा को लेकर के जो अपनी तैयारियां थी उसका खाका माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है। अपनी तैयारियों का ब्यौरा उन्होंने प्रस्तुत किया और उसमें जो भी आवश्यक लगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा आवश्यक उनको निर्देश जारी किए गए हैं और मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो चारधाम यात्रा है उसको लेकर के प्राथमिकता सभी विभाग रखें उसको प्राथमिकता पर और उस अनुरूप अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी निर्देश है कि जो भी अतिथि, जो भी पर्यटक श्रद्धालु हमारे प्रदेश में आता है वो हमारे अतिथि है और हमारा जो उसके प्रति भाव है वो अतिथि देवो भावों की भावना होनी चाहिए। तो इस अनुरूप सभी विभाग और एजेंसियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। सड़कों की अगर स्थितियां देखी जाए, अभी यात्रा तारीख तय हो गई है लेकिन सड़कों की स्थितियां बड़ी बेहाल चल रही है, इस संबंध में क्या कुछ? देखिए, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में जो चार धाम परियोजना है उस पर बहुत व्यापक स्तर पर और विस्तृत कार्य चल रहा है। बरसात के समय में कहीं पर सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है हमारे प्रदेश में, उस कारण से नुकसान होता है, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश सरकार के स्तर से जो सड़क मार्ग हैं उनको दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग को यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व सभी सड़कों को दुरुस्त करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं और उन्होंने सचिव लोक निर्माण विभाग को निर्देशित भी किया है कि वो चारधाम यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व वो यात्रा मार्ग हैं उनके यात्रा मार्गों का वो निरीक्षण करके आए। परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन एक गद्दी स्थान पर एक सभी विद्वान जनों को, अधिकारी पदाधिकारियों को हमारे समक्षम और पुजारी गणों के समक्षम एक हर साल मीटिंग होती है। वो सब विचार विनिमय करके तिथि का तय किया जाता है। उसी परंपरा के अनुसार आज तय हुआ है। जो मई 10 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन सुबह 7 बजे वो कपाट खुल जाएगा, ये तय हो गए। उसी उपलक्ष्य में यहाँ से डोली पहले 5 तारीख को रविवार के दिन शाम को भैरव पूजा होगी। उसके बाद सोमवार को 6 तारीख को यहाँ से प्रस्थान होकर गुप्तकाशी में निवास होगा और उसके बाद दूसरे दिन 7 तारीख को फाटा, 8 तारीख को गौरीकुंड और 9 तारीख को केदारधाम पहुँचेगी डोली। 10 तारीख को यथा प्रकार परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी द्वारा उसका कपाट खुल जाएगा। सभी देशवासियों को और विश्व बंधुत्व को सभी को दर्शन के लिए सुविधा हो जाएगी। ये 6 महीने तक और कार्तिक शुद्ध द्वितीया तक
ये चलता रहेगा। इस प्रकार का परंपरा का आज तय हुआ है। रावल जी, आपने एक मंदिर समिति को सुझाव भी दिया है, क्योंकि पिछला अगर अनुभव देखा जाए तो जो तमाम श्रद्धालु भक्त आते हैं वो बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, स्पर्श नहीं कर पाते हैं। सभी लोगों को बाबा के दर्शन हो सके, बाबा भगवान केदारनाथ को स्पर्श कर सके, इसको लेके एक सुझाव आपने दिया है मंदिर समिति को। नहीं, अभी सुझाव तो दिए हैं, लेकिन करना भी आसान नहीं है। वहाँ पहाड़ में लाखों लोगों का वो दर्शन लेंगे तो कितना समय लगेगा, ये भी एक समस्या है। सभी लोगों ने कष्ट से आए हुए रहते हैं, ऊपर बर्फबारी होती है, बरसात होती है, उसी में से सब सोच करके उनको मन की शांत हो जाए, सुविधाएं हो, ऐसे हमने सुझाव दिया है। बोले शंकर भगवान की जय। तो आपने सुना कि केदारनाथ भगवान के पट खुलने की तारीख तय हो गई है और काफ़ी भक्त लोगों को इस समय उत्साह है भक्त लोगों में। और भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली यहाँ से ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से केदारनाथ की ओर रवाना होगी। ये तारीख आज रावल उखी मठ द्वारा तय की गई है। तो काफ़ी उत्साह इस समय लोगों में है, ये देख सकते हैं आप सीधे तस्वीरों के ज़रिए।